वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइज कल हमने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ किसके बारे में? अगर शेयर फॉरफिट करती है कंपनी, अगर शेयर क्या करती है? फॉरफिट। हमने उसके बारे में सारी डिस्कशन की कि शेयर अगर फॉरफिट होते हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको किस तरीके से शो किया जाएगा। याद है बताया था मैंने आप लोगों को? मैंने आपको यह भी बताया था अगर कंपनी शेयर जितने शेयर फॉरफिट करती है और उनको अगर वो रीइश्यू नहीं कर रही है, उनको अगर वो रीइश्यू नहीं कर रही है तो वो गाइस क्या होगा? वो ना तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आएगा, ना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। और गाइस जो वो फॉरफिट करेगी, जितने शेयर वो फॉरफिट कर रही है उनसे रिलेटेड जो उनको अमाउंट मिला होगा, उनसे रिलेटेड जो उनको अमाउंट मिला होगा, अब उनके कंपनी के लिए तो ये फायदा है। कंपनी के लिए क्या है? फायदा। आज मैंने कहा था कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, वो कैसे कैपिटल रिजर्व में डाला जाएगा आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आज का जो मेन टॉपिक हमारा रहने वाला है वो री इश्यू का रहने वाला है। किसका रहने वाला है गाइस? री इश्यू। करे स्टार्ट गाइस, आप सब तैयार हो? गाइस आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, हमने कल बात की, क्या बात की थी? एक कंपनी जिसकी ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख, कितने का एक शेयर? 100 रुपीज का एक। उन्होंने इश्यू कितना किया? 20,000। कितने का एक? 100 का। उसके बाद लोगों ने क्या किया? लोगों ने 18,000 के लिए क्या किया? सब्सक्राइब किया। गाइस क्लियर है? गाइस क्लियर है? सबसे पहले जो हमने बात की थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। सबसे पहले जो बात की थी वो ये की थी, अगर 100 रुपए मंगवाए गए और 100 के 100 पूरे आ गए, 100 के 100 पूरे आ गए, तो उसको हम कहां दिखाते हैं? वेरी गुड गाइस, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आएगा। मतलब 100 के 100 अगर कोल्ड अप है और 100 के 100 पेड अप है तो वो किसका पार्ट बनेगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? इसके बाद बात आई, अगर कंपनी ने मंगवाया कब में? मंगवाया मतलब 80 मंगवाया और उन्होंने कितना पे कर दिया? 80। मंगवाया कम है, 80 मंगवाया लेकिन पे किया है कम, 70। मंगवाया मान लीजिए पूरा है और लोगों ने पे किया है 80। गाइस याद है आप लोगों को? तो आपने क्या कहा था? ये सारे के सारे ऑप्शन सब्सक्राइब बट गाइस आए? तो गाइस अगर मान लो 80 मंगवाया और 80 दे दिया, गाइस किसी ने कोई डिफॉल्ट किया है या नहीं किया है? किसी शेयर होल्डर ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कैसे शो किया जाएगा? 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 80 कॉल्ड अप एंड पेड अप, तो ये कितना आ जाएगा? 14,40,000। और ये हमारा शेयर कैपिटल में ऊपर चला जाएगा। गाइस क्लियर है? इसके बाद अगर 80 मंगवाया गया, पे किया 70, पे किया 70, क्या अब कोई डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ? तो गाइस इसको हमें दिखाना पड़ेगा कि मंगवाया गया था इतना, दिया नहीं है, मतलब कॉल्स इन एरिया माइनस किया जाएगा। वो रिप्रेजेंट करेगा बैलेंस अमाउंट जो हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास। पहले हम क्या लिखेंगे? ये आएगा कहां पर? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में या नॉट फुली पेड में? वेरी गुड गाइस, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। कितना कोल्ड अप है? तो कितना बन गया? 14,40,000 इनर कॉलम में, माइनस कॉल इन एरिया। तो 18,000 मल्टीप्लाई में 10, 1,80,000। आउटर कॉलम में जो अमाउंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि इतना पैसा हमें मिला है, इतना पैसा हमें मिला है। क्लियर है? उसके बाद तीसरा ऑप्शन था, मंगवाए गए 100, दिए कितने हैं? दिए कितने हैं? तो अगेन ये भी सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आएगा। ये भी कहां आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। चलो गाइस, अब बात आई 100 मंगवाए गए। कितने मंगवाए गए गाइस? 100। दिया कितना? 80। अगेन सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आएगा। किस में आएगा?
तो अगेन डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ गाइस, हुआ है या नहीं हुआ है? तो अगेन हमें कॉल्स इन एरियर माइनस करके दिखाना पड़ेगा, तो पहले हम ये दिखाएंगे कि कितना पैसा मंगवाया गया है। तो हम क्या कहेंगे, 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 फुली कॉल्ड अप 18 लाख इनर कॉलम में माइनस कॉस्ट इन एरियर 18,000 मल्टीप्लाई बाय में 20 3,60,000। तो 18 लाख में से 360 को क्या करेंगे माइनस, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 14,40,000। दैट विल रिप्रेजेंट इतना पैसा हमारे पास आया है, इतना पैसा हमारे पास। एनी डाउट? और ये ऊपर शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 में बैलेंस शीट में शो होगा। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? क्योंकि जो पैसा एक्चुअल में शेयर होल्डर दे रहा है वही तो हमारी लाइबिलिटी है, और हमने वही उसको आउटर कॉलम में वही दिखाया है। गाइस, आया या नहीं आया? अब ये बात तो हमने की थी, और उसके बाद हमने बात की अगर हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरफिट कर रहे हैं। दूसरा केस हमने बात की, हम उनको फॉरफिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉरफिट। तो मैंने क्या कहा था गाइस, जिन्होंने पैसा दे दिया 100 मंगवाए गए 100 दे दिए, क्या हम उनके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते गाइस, हम उनके शेयर बिल्कुल भी फॉरफिट नहीं कर सकते। अब बात आती है गाइस क्या, कि हम किनके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, किनके शेयर्स को करेंगे? जिन्होंने पैसा पे, मतलब उनसे मंगवाया ज्यादा गया होगा लेकिन उन्होंने पे किया। अगेन 80 वालों से 80 मंगवाया गया, 80 वालों से नहीं 100 वालों से 80 मंगवाया गया, और उन्होंने दिया कितना? 80 दिया। कितना? 80 मंगवाया गया और 80 दे दिया। क्या उनके शेयर हम फॉरफिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेंगे भैया आपने जो मंगवाया था हमने दे तो दिया। इज इट सो और नॉट? किनके फॉरफिट कर सकते हैं? जिनसे मंगवाया ज्यादा गया था, उन्होंने रिमेनिंग अमाउंट दिया, हमने उनको बार बार रिमाइंडर भी दिए, और हमने बाद में लास्ट में 14 डेज नोटिस भी दे दिया और बोल दिया अगर आप अब नहीं दोगे तो हम आपका पैसा, आपके शेयर्स क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर देंगे। तब हम फॉरफिट करेंगे। और याद होगा मैंने आपको कल बताया था बहुत अच्छे से कि अगर हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, अगर हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं गाइस, ना तो वो आप कहां पर आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आएगा ना वो, क्योंकि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में वो आता है जो पैसा जितना बनता है सारा का सारा मंगवाया गया और सारा का सारा पे किया गया। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में वो आता है मंगवाया या तो कम गया या लोगों ने कम पे किया है। मतलब अभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, अभी भी हमारी कि वो हमें क्या दे देंगे? पैसा। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में क्या आता है? जिनको अभी फॉरफिट किए वो शेयर्स आते हैं, जिनको अभी फॉरफिट किए नहीं है हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इनसे पैसा क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। जैसे ही हमने उनको फॉरफिट कर लिया, जैसे ही हमने उनको फॉरफिट तो अब वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएंगे। गाइस बोलो, आया या नहीं आया? नहीं आया तो बताइए गाइस, गाइस आया है या नहीं आया है? अब बात आती है थर्ड केस हमारा, हमने इनको री इशू करना है। क्या इशू करना है? करे स्टार्ट। गाइस आप लोग तैयार हो? 100%? चलो गाइस देखिए, तीसरी स्टेज आती है, हम इनको क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इससे पहले थोड़ा सा, अब हम कल वाले टॉपिक पर थोड़ा सा मैंने बोला था कैपिटल रिजर्व, अब मैं इस बात को समझाने योग्य हो गया हूं कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि कैपिटल रिजर्व में कैसे पैसा जाएगा। सबसे पहले हम वहीं तक बात लेते हैं कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं एक केस ले लेता हूं, उनसे मंगवाए गए 80, उन्होंने दिए 70। गाइस क्वेश्चन चेंज कर दूं आज मैं? कर दूं? थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, लेकिन आपको कोशिश करनी है उसको समझने की। थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं गाइस। अगेन 1 लाख शेयर है, सेम ले रहा हूं ऑफ रुपीज। ये क्या है गाइस? ऑथराइज कैपिटल।
इशू कितना किया 20,000, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, गाइस क्लियर है, और हमें एप्लीकेशन मिली 18,000 के लिए, कितने के लिए गाइस क्लियर है? आप होंगे भैया इसमें चेंज क्या हुआ, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ है, एज इट इज तो है। अब मैं चेंज कर रहा हूं, इसमें से आउट ऑफ विच 16,000 शेयर पेड द full amount of its share and remaining 2,000 share failed to pay. Final call, अभी 1 मिनट लिख लू मैं, फिर मैं बोल के भी बता दूंगा। फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, मैं यहीं तक बात कर रहा हूं, अभी आगे बात नहीं कर रहा हूं गाइस। मैं इसको रीड कर देता हूं, आपको समझ आता है तब हम आगे चलेंगे। क्या बात बोली गई, हमारी ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख, नहीं 1 लाख शेयर है, 100 का एक 1 करोड़ ऑथराइज कैपिटल है, गाइस क्लियर है? 20,000 शेयर हमने क्या किए, इशू किए, लोगों के लिए, लोगों को इनवाइट किया, उसमें से 18,000 के लिए हमें एप्लीकेशन मिली, कितने के लिए एप्लीकेशन मिली, और क्या बोला गया कि इसमें से 18,000 में से 16,000 शेयर पर, कितने शेयर पर, 16,000 शेयर पर सारा का सारा पैसा हमें मिल गया, सारा का सारा पैसा हमें मिल गया, और जो 2,000 शेयर बचे उन्होंने फाइनल कॉल, लास्ट की कॉल 20 रुपीज क्या नहीं की, पे नहीं की। बोलो क्वेश्चन यहां तक समझ आया या नहीं है? गाइस नहीं आया हो दोबारा, गाइस आया 100%। गाइस अब देखिए, देखो गाइस, सबसे पहले ऑथराइज में सेम यही लिखा जाएगा, गाइस लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितना आ गया 1 करोड़। इश्यूड में 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच आएगा 20 लाख। अब बात आई गाइस, उसने क्या बोला गाइस, अब ध्यान से, बहुत इजी है, उसने क्या बोला, एक तो बात हुई किसके लिए, 16,000, टोटल कितने हैं गाइस, 18,000, टोटल कितने हैं गाइस, 18,000 में से 16,000 ने तो मतलब 100 रुपए उनसे मंगवाया गया और 100 का 100 पे कर दिया। क्या ये फुली पेड है या नहीं है? गाइस मुझे सिंपल सा बताओ, क्या ये फुली पेड है या नहीं है? क्या ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बोलो गाइस, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, प्रेजेंटेशन 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, fully called up and गाइस क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, मैं अभी इनर कॉलम में ही लिख रहा हूं, कितना आ गया गाइस, 16 लाख, कितना आ गया गाइस, 16 लाख। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क। अब बात आई किसकी, 2,000 वालों की। क्या बोला गया कि 2,000 वालों ने फाइनल कॉल 20 नहीं पे की, मतलब 100 रुपीज में से कितने नहीं पे किए हैं, इसका मतलब 80 पे कर दिया है या नहीं किए हैं? बोलो गाइस, किए हैं या नहीं किए हैं? 100%। अगर आया है तब मैं आगे चलूंगा, तो वो किसके अंदर आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, सब्सक्राइब बट फुली पेड। अब एक बात बताओ, उनसे मंगवाया कितना गया था, मंगवाया कितना गया था गाइस, दिया कितना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2,000 इक्विटी शेयर फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप, तो यहां पर हम कितना दिखाएंगे, 2 लाख, कितना दिखाएंगे गाइस, 2 लाख, माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट इन एरिया, तो कितना आ जाएगा, 2,000 मल्टीप्लाई बाय में कितना 20, कितना आ जाएगा 40,000।
तो इसका मतलब इनसे पैसा आया कितना है? 1,60,000। बोलो गाइस, नहीं आया हो दोबारा? एक तो ये पैसा आया हमारे पास, एक ये पैसा आया, तो अल्टीमेटली ये दोनों पैसे आए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको आउटर कॉलम में दिखा देंगे कितना, 17,60,000। और ये हमारा ऊपर कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में। बोलिए गाइस, ये बात आप लोगों को नहीं आई है दोबारा? इजी है या नहीं है? अभी हमने फॉरफिट नहीं किए, मैंने केवल यहां तक बोला है कि उन्होंने 2000 वालों ने फाइनल कॉल 20 रुपीज फाइनल कॉल अभी पे की, मतलब उन्होंने 100 में से 20 पे नहीं किया, इसका मतलब 80 दे दिया। 20 इसका मतलब कॉल्स इन एरिया, मतलब मंगवाया उनसे 100 गया था, लेकिन उन्होंने दिया है 80, लेकिन अभी हमने उनसे फॉरफिट भी किए। तो इसका मतलब क्या बताइए, क्या हम उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि वो हमारा पैसा 20 दे देंगे? बोलो गाइस, आया या नहीं आया? अब अगला स्टेप मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया। अब मैं अगला स्टेप ले रहा हूं, थोड़ा सा और इसको ब्यूटीफुल बना रहा हूं क्वेश्चन को, और इसमें कुछ चीजें, क्योंकि आउट ऑफ 2000 शेयर्स 1000 is forfeited by the company। 2000 में से कंपनी ने 1000 शेयर को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। आप कहोगे दो के दो को क्यों नहीं किया? नहीं दिए, अभी बोला नहीं है, दे दिए। मान लो 1000 वाले लोग बोलते हैं कि हम आपका पैसा दे दें, उन्होंने क्या लिया है? टाइम ले लिया। लेकिन 1000 वालों का मान लो उन्होंने 14 डेज नोटिस सर्व किया था, 1000 वालों ने बोल दिया हमें थोड़ा सा समय दे दो, हम आपका पैसा दे देंगे, हम आपका पैसा लेकिन जो अगले 1000 थे, जिसके पास 1000 शेयर थे, मान लीजिए एक पर्सन के पास है, उसको 14 डेज का नोटिस सर्व किया, लेकिन फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स आया और कंपनी ने उसके 1000 शेयर को क्या कर लिया? फॉरफिट। समझ आया? नहीं आया? गाइस, अब मुझे आप लोगों से रिप्लाई चाहिए। देखो, ये बोल रहा है, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। 1 लाख शेयर है, 100 का एक ऑथराइज कैपिटल है। गाइस, क्लियर है? मतलब 1 करोड़ ऑथराइज कैपिटल, उसमें से 20,000 कंपनी ने इशू की है, कंपनी ने 100 का एक। उसके बाद हमारे पास जो क्या आई है एप्लीकेशन, वो कितने के लिए आई है? उसमें से 16,000 ने जितना पैसा उनका बनता है 100 का 100 पूरा का पूरा हमें क्या कर दिया? पे। ऑलराइट, जो 2000 वाले हैं, 2000 शेयर्स हैं, उन्होंने फाइनल कॉल 20 रुपीज क्या नहीं की? पे। उसमें से हमने 2000 वालों में से हमने 1000 शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। यहां तक बोला। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? नहीं आया? गाइस, नहीं आया दोबारा? चलिए गाइस, अब बताइए ऑथराइज में क्या आएगा? जल्दी से, फास्ट गाइस, पूरा बताओ। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 1 करोड़ बंद हो जाएगा। गाइस, ओके? इश्यूड में 20 लाख। अब देखो, मैं बिल्कुल इजी कर रहा हूं। 18,000 के लिए एप्लीकेशन आई, 18,000 में से 16,000 ने तो फुल पे। क्या होगा? मेरे को उस दिन से टाइल्स से जब से हुआ ना, मेरे को लगने लग गया कि कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला है। चलो गाइस, इसके बाद मैं इसको अगर कहूं 2000 वालों ने पूरा पैसा पे किया, 1000 हमने उनमें से शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। अभी 1000 फॉरफिट किए, हमें इसको बैलेंस शीट में क्या करना है? प्रेजेंट करना है। क्या करना है? प्रेजेंट। चलो गाइस, देखो, अब सबसे पहले बात आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। क्या आती है? कितना आएगा? यस गाइस, कितना आएगा? आएगा नहीं?
आएगा या नहीं आएगा? तो 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज 16 लाख, जैसे मैंने इनर कॉलम में करके दिखाया था। अब बहुत अच्छी बात आ रही है। अब बात आई सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। गाइस मुझे ये बताना, मैंने क्या कहा था? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में क्या आता है? जिनसे अभी उम्मीद है कि उनसे पैसा, क्या जिनको हमने फॉरफिट कर लिया उनसे भी उम्मीद है कि ये पैसा दे देंगे? तो किनसे उम्मीद है? जो रिमेनिंग 1,000 है जिनको अभी क्या नहीं किया है, फॉरफिट, तो वो आएगा। वेरी नाइस गाइस। तो हम वहां क्या लिखेंगे? 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 फुली कॉल्ड अप। कितना आएगा? 1 लाख आएगा, माइनस कॉल इन एरिया। 1,000 मल्टीप्लाई में 20 कितना आएगा? 20। देखो गाइस मैं इसको करके दिखा रहा हूं। देखो हमने क्या कहा, मैं लाइंस लगाने की जरूरत तो नहीं है। हम क्या कहेंगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड। कितना आएगा? 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना आ जाएगा? 16 लाख। गाइस क्लियर है? तो ये मैंने इनर कॉलम में ही दिखाया, ये इनका आउटर कॉलम है, लेट्स सपोज, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब बट इसमें कौन सा अमाउंट आता है? जो अभी हमें लग रहा है कि ये लोग हमें क्या दे देंगे? पैसा। तो ये आ जाएगा कितना? 1,000 ऑफ ₹100 ईच फुली कॉल्ड अप। अब कितना आ जाएगा? 1 लाख। कितना आ जाएगा? 1 लाख माइनस कॉल्स इन एरिया। कितना आएगा गाइस? 20,000, क्योंकि 1,000 मल्टीप्लाई में 20 अभी तक आया नहीं है। 20,000 ये माइनस होगा तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 80,000। बोलो गाइस आया या नहीं आया? yes. अब बात आई, क्या बात आई? कि जो 1,000 हमने फॉरफिट कर लिए हैं। गाइस ध्यान से, अब नया पड़ाव स्टार्ट हो रहा है। अब हमने कितने को फॉरफिट कर लिया है? कितने को किया है? कर लिया है। उनसे पैसा आया कितना था? 80 आया था या नहीं आया? तो 1,000 मल्टीप्लाई में 80 कितना बनता है? क्या हमारे पास 80,000 आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है या नहीं आया हुआ? अब कल मैंने क्या कहा था? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब वो कैसे जाएगा, आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने वाले। गाइस अभी पहले ये, गाइस जब तक री इशू नहीं होंगे, सुनिए पहले मेरी बात प्लीज, जब तक ये री इशू नहीं होंगे तब तक ये पैसा शेयर फॉरफीचर में रहेगा। कहां पर रहेगा? शेयर फॉर, एक अकाउंट बनाया जाएगा शेयर फॉरफीचर। वाई? क्यों बनाया जाएगा? सुनना गाइस ध्यान से। कल मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, इसी को ही लेकर चल रहा हूं। हमने गाइस प्लीज सभी ओपन माइंड रखना, तभी आपको समझ रहेगा, नहीं तो अदरवाइज समझ नहीं आएगा। हमने शेयर फॉरफिट कर लिया, हमारी कंपनी ने 1,000 कर लिए। उनसे पैसा कितना आया हुआ है? गाइस आया हुआ है या नहीं आया हुआ? हमें इसका मतलब 80,000 का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? गाइस हुआ या नहीं हुआ? लेकिन कल मैंने जाते हुए आप लोगों से एक बात की, री इशू की, कि हम री इशू में डिस्काउंट दे सकते हैं। बोलो गाइस कहा या नहीं कहा? अगर आपने गाइस सुनना ध्यान से, अगर आपने 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में ही इशू कर दिया, 100 वाला 100 में, तो क्या 80,000 ये एज इट इज बचा या नहीं बचा? गाइस बचा या नहीं बचा? तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सुनना, अभी सुनो तो आपको 3 केस में क्लियर हो जाएगा। 100 वाला अगर आपने 80 में इशू कर दिया, सुनना इधर पहले मेरी बात सुनो भाई, 100 वाला कितने में कर दिया? 80 में। आपने इसका मतलब 20 रुपए पर शेयर पे डिस्काउंट दिया या नहीं दिया? 1000 शेयर पर 20 रुपए आपने 20,000 का डिस्काउंट दिया या नहीं दिया? आपके शेयर फॉरफीचर में पड़ा कितना हुआ था? 80।
आपने 20,000 उसमें से यूज कर लिया या नहीं कर लिया? बाकी कितना बच गया? अब वो 60,000 कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। नहीं आया? तीसरा, अगर हमने 100 वाला शेयर 50 में इशू कर दिया, कितने में इशू कर दिया? 50 में। कितने में किया गाइस? ठीक है, पर शेयर के अकॉर्डिंग 50 का डिस्काउंट दिया या नहीं दिया? 1000 मल्टीप्लाई बाय में 50, कितने का डिस्काउंट दे? तो आपके शेयर फॉरफीचर में पैसा कितना पड़ा हुआ है? कितना उसमें से डिस्काउंट दे दिया? कितना बच गया? वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। वो कहां जाएगा? नहीं आया? अब बात आई 100 वाला अगर आपने कितने में कर दिया? 80 में। कितने में कर दिया? सॉरी 20 में। कितने में कर दिया? 20 में। अब बताओ आपने डिस्काउंट कितने का दिया और कितने शेयर है? कितने शेयर्स हैं? तो कितना हो गया टोटल डिस्काउंट? कितना हो गया? तो आपके शेयर फॉरफीचर में कितना पड़ा हुआ था और आपने कितना डिस्काउंट दे दिया? अब कुछ भी कैपिटल रिजर्व में जाएगा? बोलो गाइस, आया या नहीं आया? कल यही बात बोली गई थी कि जितना हमने डिस्काउंट, हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमने फॉरफिट किया है कैपिटल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कैपिटल से रिलेटेड। नहीं आया? नहीं, कैपिटल से रिलेटेड फ्यूचर में आपको ये बात समझ आएगी। बोलो गाइस, यहां तक आया या नहीं आया? तो क्या बात बोली जाती है गाइस? मैं बहुत इंपॉर्टेंट अब लाइन बोल रहा हूं, जब तक शेयर री इशू नहीं होंगे, जब तक, तब तक वो हमेशा शेयर फॉरफीचर में रहेगा। जैसे ही वो री इशू हो जाएंगे वैसे ही हम उसको कहां डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन इज आता है व्हाई? ऐसा क्यों? हमने पहले ही कैपिटल रिजर्व में क्यों नहीं डाला? क्योंकि एक बार अगर कैपिटल रिजर्व में डाल दिया तो वो केवल कैपिटल नेचर के लॉसेस के लिए ही क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। तब हम शेयर को री इश्यू करने में इसका क्या नहीं कर पाएंगे? यूज। तो इसीलिए जब तक री इश्यू नहीं होंगे तो ये पैसा कहां पड़ा रहेगा? कहां पड़ा रहेगा? तो अभी हमने री इश्यू नहीं किया है तो गाइस शेयर फॉरफीचर ये किसके लिए है? शेयर्स को इश्यू करने के लिए। तो यहां पर ऐड होगा क्या? शेयर फॉरफीचर। गाइस क्लियर है? कितना है गाइस उसमें? 80,000। कितना है गाइस? 80,000। अब टोटल गाइस मैंने शेयर फॉरफीचर यही ऐड किया। इट इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि इससे हम फ्यूचर में शेयर्स को क्या करेंगे? री इश्यू करेंगे। अगर इसका यूज नहीं हुआ तो हम शेयर फॉरफीचर को कहां डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व। नहीं आया? जब री, और कब डाला जाएगा? अपने दिमाग में डाल लीजिए ये बात, जब री इशू होगा। आप कभी भी री इशू से पहले, री इशू से पहले यहां पर एक बात और कर रहा हूं, एक बात और सुनिए गाइस। कंपनी ने क्या, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सुन लो पहले। कंपनी ने 1000 में से 500 शेयर री इशू कर दिए। कंपनी ने फॉरफिट किए 1000, क्या कर दिए? कंपनी के पास शेयर फॉरफीचर में आ गया पैसा 80 मल्टीप्लाई में 1000, 80,000 आया या नहीं आया? कंपनी ने 1000 के 1000 री इशू करने की बजाय अभी री इशू किए 500। क्या 500? कितने री इशू किए? 500। तो क्या बोला जाता है भैया? 80,000 जो है वो 1000 शेयर से रिलेटेड है। मतलब अगर आप कितने कर रहे हो? 500 री इशू कर रहे हो तो आप कितना यूज कर सकते हो? 40,000। इससे 40,000 को यूज कर सकते हो और 500 अभी आपने क्या नहीं किया? री इशू नहीं किया। तो 40,000 अभी आपको कहां डाल के रखना पड़ेगा? शेयर फॉरफिट। अब 40,000 में से जितना डिस्काउंट आपको देना दो, अगेन 80 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग जितना डिस्काउंट बनता है दे दो, बाकी को आप 40, मान लीजिए लेट्स वर्क 500 शेयर आपने 40 रुपए पर शेयर से इशू किए। कितने में इशू किए? 40। कितना डिस्काउंट हो गया? 60 हुआ या नहीं हुआ? गाइस हुआ है या नहीं हुआ है?
तो 500 शेयर गुना 500 शेयर गुना 60 कितना हो गया? 30,000 हुआ। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ? कितना हुआ? और आपने कितना कितना यूज कर सकते हो आप? 40। तो 10,000 आप कहां पर डाल दोगे? जो बच गया कैपिटल रिजर्व में। मतलब कहने का क्या हुआ? अगेन, जितने शेयर रीइश्यू होंगे उससे रिलेटेड जो शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा पड़ा हुआ है केवल आप वही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप यूज मतलब जो अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं, जो अभी रीइश्यू आप उनसे रिलेटेड जो शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा पड़ा हुआ है आप उसको जब तक यूज नहीं करोगे जब तक वो शेयर दोबारा क्या नहीं किए जाएंगे? रीइश्यू नहीं किए जाएंगे। गाइस आई होप यहां तक आपको अच्छे से आया होगा। क्लियर है गाइस? ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेस क्लास।